हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है आई फेल टू आउट द विलेन। ये मानवा सच में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मुझे एपिसोड 1 काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आया। आप सब भी देखिए। गाइस, आप सब मेरे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और सब्सक्राइब कर देना। तो इस बार मैं आपको लाइक नहीं, कमेंट नहीं, मैं आपको सब्सक्राइब का टारगेट देता हूँ 400। प्लीज़ कंप्लीट कर देना। और हाँ, मैं माई इविल हस्बैंड इज़ ऑब्सेस विथ द रॉन्ग पर्सन मानवा को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ही कॉपीराइट आने का चांस है और मेरा चैनल तो अभी शुरू हुआ है। अगर मैं ऐसे ही इस मांगा को एक्सप्लेन करूँगी तो वो ख़त्म भी हो जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं उस मानवा को एक्सप्लेन करूँ तो मैं सोच रही हूँ इसे इंस्टा पर डाल दूँ, पर आप सब मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो ही मैं उसे करूँगा। और हाँ, पहला मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद ही मैं उस मानवा को एक्सप्लेन करूँगा अपने इंस्टाग्राम पर। अभी के लिए हमारा टारगेट है 400 सब्सक्राइबर्स। तो ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें बहुत सारे और गार्ड्स और बटलर्स भाग रहे होते हैं अपने ज़िंदगी बचाने के लिए और हेल्प हेल्प बचाओ हमें चिल्ला रहे होते हैं। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बोल रही होती है, कुछ मिनट पहले ये मेरे अटेंडेंस के लिए एक नॉर्मल डे था। गाइस, ये हमारी फीमेल लीड है और वो नीचे देखती है और सोचती है अभी अचानक मेरे फादर का लाश मेरे सामने पड़ा है, पर मैं उनके लिए सॉरी फील नहीं करता हूँ। उनको ये मिलना ही था। मैं उसके स्पेल के वजह से मैं बोल नहीं सकती हूँ और मैं मेरा एक उंगली भी उठा नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत ही कोशिश किया इसे रोकने के लिए। सर, मैंने ये वर्ड नहीं सुना था तब से जब से मैं इस मेंशन में हूँ। हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसका वाइट हेयर होता है और हमारी फीमेल लीड बताती है 20 साल पहले मैं रिबन हुई एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में जो नोबेल में एक विलेन को सपोर्ट करता है और जो बास्टर मेरे और स्माइल कर रहा है वो है रियल विलेन। स्टोरी का सीन शिफ्ट होता है और बहुत सारी मेड्स और गार्ड्स के पीछे एक नकाब में एक इंसान होता है जिससे डरकर वो सब भाग रहे होते हैं और बोलते हैं, कोई हमारा मदद करो, मॉन्स्टर, तुम एक मॉन्स्टर हो। और हमारा मेन लीड बोलता है, तुम छोटी सी आवाज़ करने वाली कीड़ा। और एक नकाब पहनने वाला आदमी ने बोला, ये वो बचे हुए लोग हैं जो हमें इस मेंशन में मिले। और वो वाइट हेयर वाले आदमी ने बोला, ये तो बहुत ही बड़ा मेंशन है, तो हमें बहुत सारे कीड़ों से छुटकारा पाना होगा। और हमारी फीमेल लीड सोचती है वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और वो वाइट हेयर वाला आदमी हमारे फीमेल लीड की ओर देखकर स्माइल करता है, बोलता है, क्या तुम बोर हो रही हो मास्टर, बस थोड़ी देर रुको। हमारी फीमेल लीड सोचती है ये मुझे घूसबम्स दे रहा है और वो वाइट हेयर वाला आदमी बोलता है, मैं इससे बहुत थक चुका हूँ, मैं अपनी मेन डिश की ओर अभी जाऊँगा। और वो सारे लोग काँप रहे होते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ सर, हमें छोड़ दीजिए। और वो वाइट हेयर वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, ये बहुत ही वंडरफुल है। मैंने नहीं सोचा था मैं वो दिन देख पाऊँगा जब आप मुझे सर बुलाएंगे। कुछ घंटे पहले ही तुम मुझे कचरे की तरह ट्रीट कर रही थी। और वो चुटकी मारते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। तभी कुछ रोशनी जैसा नुकीली चीज़ आकर उन
सारे लोगों के अंदर घुस जाता है और वो मर जाते हैं। और वो वाइट हेयर वाला लड़का गीत गुनगुनाने लगता है और हमारी फीमेल लीड खड़ी हुई चुप होकर देख रही होती है और सोचती है ये उसने लोगों को मार डाला और वो ऐसे गुनगुना रहा है जैसे कि वो कुछ नहीं किया है। मुझे पता था ये होगा, मैंने उसे बहुत बार बोला है उसे निकाल दे, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुना और अब ये परिणाम है। हमारी फीमेल लीड चौंक जाती है और सोचती है ये स्पेल अचानक कैसे मैं गिर रहा हूँ और वो उस वाइट हेयर वाले लड़के के ऊपर गिर जाता है और वो वाइट हेयर वाला लड़का उसे पकड़ लेता है और बोलता है मेरे कोल्ड हार्टेड मास्टर, आपने मुझसे छुटकारा पाने के लिए बहुत बार कोशिश किया और आपने अपने बेवकूफ़ फादर को हर दिन बोलती थी और अभी तुम मेरे बाहों में गिर गई। और हमारी फीमेल लीड धक्का देकर उसे अपने से दूर करता है और वो वाइट हेयर वाला लड़का बोलता है तुम अकेली बची हो मास्टर। और हमारी फीमेल लीड सोचती है अगर मैं भागने की कोशिश करूँगी तो मजिशियन किचन का एग्जिट को ब्लॉक कर देंगे। अब मैं क्या करूँ गाइस? अगर आप चाहते हैं मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँ तो आप कमेंट करिएगा और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है 400, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं एक दिन में 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही मैं माई इविल हस्बैंड ऑब्सेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन मानवा को मेरे इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा और मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी आप सबको दे दूंगा। जिसको देखना है वो मांगा वो वहाँ पर देख सकता है। तो ठीक है, पहले आप मेरे टारगेट को कंप्लीट करने में मेरी मदद कीजिए। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारा मेल लीड का नाम रेनहार्ट है, तो मैं उसे रेनहार्ट या फिर वाइट बोलूँगा क्योंकि उसका हेयर का कलर वाइट है। तो कंटिन्यू करते हैं और रेनहार्ट बोलता है तुम जिंदा रहना चाहते हो और फीमेल लीड सोचती है क्या, और रेनहार्ट बोलता है तो बैठ जाओ मास्टर। और फीमेल लीड का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है और रेनहार्ट हंसते हुए बोलता है बहुत अच्छे मास्टर। और फीमेल लीड सोचती है क्या ये थोड़ा पागल है। नोबेल के अंदर इस मेंशन में सबको मार डाल दिया जाता है। इस भाग्य से बचने के लिए मैंने अपने फादर को उसे छोड़ देने के लिए हाथ जोड़ा था, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुना और उसे अब्यूज़ करना जारी रखे। सिर्फ मुझे पता था वो रियल विलेन है इस नोवेल का, शायद ये शुरू से ही तय था। और हमारी फीमेल लीड का गले में एक पेंडेंट चमकने लगता है और फीमेल लीड बोलती है ये नेकलेस मुझे मेरे फादर ने दिया था। ये छोटा सा मार्बल इस पागल आदमी के दिल में एक बेड़ी की तरह है। अगर मैं इसे स्क्वीज करता हूँ उसके दिल पर लगा कर्स से बहुत ज़्यादा दर्द होगा उसे और वो मेरे ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका रेनहार्ट के लिए कोई मतलब नहीं है, जो पहले से ही एक आर्टमिज के रूप में अवेकन हो गया है। मैं अपना पावर इसके सामने नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ से एस्केप करना होगा। और वो अपना मैजिक यूज़ करने लगता है और एक आदमी बोलता है ये तो एक विंड एलिमेंट है, तो क्या वो एक एलिमेंटिस है। और एक चिड़िया बोलती है तुमने मुझे क्यों समन किया है इस ब्लड बाथ में। गाइस, ये शायद इसका पावर है और ब्लड बाथ का मतलब शायद
रेनहार्ड ने और उनके आदमी ने जो सारे लोगों को मार डाला है, तो चारों तरफ खून ही खून हो गया है। तो इसी वजह से वो शायद ब्लड बाथ बोल रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं। फीमेल लीड बोलती है, मुझे इस प्लेस से दूर ले जाओ, किधर भी पर दूर ले जाओ। और वो चिड़िया बोलती है, तो तुम मुझे क्या दोगे? और फीमेल लीड बोलती है, मेरा ब्लड। और वो चिड़िया बोलती है, तो ठीक है। और हमारी फीमेल लीड उड़ने लगती है और वो जाने के लिए तैयार भी थी। तभी उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो नहीं जा पाता है। और रेनहार्ड बोलता है, सॉरी मास्टर, मैं तो चौंक गया। और फीमेल लीड सोचती है, ये पेन क्या है? और रेनहार्ड बोलता है, हमारे फीमेल लीड के बालों को सहलाते हुए, तुम कमाल के हो मास्टर। मैंने आपको कभी कभी अकेले में बात करते हुए देखा है, पर मैंने नहीं सोचा था आप एक एलिमेंटलिस्ट हो। और मुझे माफ़ कर देना, क्या ये बहुत दर्द हो रहा है? फीमेल लीड बोलती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? और रेनहार्ड बोलता है, तुम्हारे फादर, आपने देखा उस कमीने ने मेरे दिल पर जो कर्स लगाया था, मैंने उसे आपके दिल पर लगा दिया है। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। क्या तुम थक गई हो? मेरा नाम बताओ, तो फिर मैं तुम्हें सुला दूंगा। और हमारी फीमेल लीड के बालों को किस करता है और हमारी फीमेल लीड सोचती है, डैम इट, मेरे पलके काफ़ी भारी फील हो रहे हैं। और वो हमारा मेल लीड का नाम बताता है, रेनहार्ड। और हमारी मेल लीड बोलता है, गुड गर्ल। तभी हमारा फीमेल लीड सो जाती है और हमारा मेल लीड बोलता है, स्वीट ड्रीम मास्टर। गाइस, ये सच में काफ़ी अच्छा मनवा है। अगर आप चाहते हैं मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो जल्दी से 400 सब्सक्राइबर कर दीजिए, तो इसका अगला पार्ट मैं तभी लाऊंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें 20 साल पहले की बात बताया जाता है, जब हमारे फीमेल लीड और मेल लीड छोटे थे और कैसे मिले थे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड बोलती है, 20 साल पहले, और हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। ये हमारा मेन लीड रेनहार्ड होता है। ये लड़की हमारी फीमेल लीड भेलिटा होती है। हमारी फीमेल लीड के सामने हमारा मेन लीड को कोई धक्का देता है और फीमेल लीड पूछती है, फादर ये कौन है? गाइस, हमें हमारी फीमेल लीड का नाम बताया जाता है। भेलिटा डिलाइट होता है और उसका उम्र 9 साल होता है। और हमारा फीमेल लीड का फादर बोलता है, मैंने उसे बैटलफील्ड में इधर उधर भागते हुए देखा था। ये काफ़ी हैंडसम है, तो मैंने सोचा ये तुम्हारे लिए परफेक्ट पेट होगा। और भेलिटा सोचती है, मेरा पेट, पर ये खून से लिपटा हुआ बच्चा ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो मरने वाला है। और वो अपने पिता से बोलती है, पर ये मुझे एक पेट नहीं चाहिए। और उसके पिता बोलते हैं, तुम्हें ये चाहिए? मैं किसी एरे गेरे को फ्यूचर एम्प्रेस का पेट नहीं बना सकता हूँ। और भेलिटा बोलती है, पर और सोचती है, मुझे लग रहा है मैंने उसे पहले भी किधर देखा है। और उसके पिता बोलते हैं, भेलिटा डिलाइट, क्या तुमने अभी मुझसे जुबान लड़ाया? और हमारी भेलिटा डर जाती है। गाइस, शायद उसका फादर उसे अब्यूज करता है। और उसका पिता बोलते हैं, तुम मेरे लिए अगली एम्प्रेस बनना। अगर तुम मेरे लिए यूजलेस नहीं हो, तुम अब जाओ और प्रिपरेशन करो एम्परर के साथ मिलने के लिए। कल
और अपना मुंह का एक्सप्रेशन ठीक करो। और बेलिटा बोलती है ठीक है फादर। और वो सोचती है बेलिटा को हमेशा इग्नोर करा जाता था उसके पिता के द्वारा। मैं इस नोवेल में रिबन हुई हूँ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के हिसाब से जो विलियन को सपोर्ट करता है। और मेरा पास्ट लाइफ के मेमोरी के हिसाब से वो अपनी 20 साल की बर्थडे पर मर जाती है। उसका नाम था वेलिटा। वो मारी जाती है विलियन के हाथ से जिसकी प्यार में वो गिर गई। हालांकि नोवेल की वेलिटा की जैसी मैं पावरलेस होने की बजाय मैं रिबन हुई इस दुनिया में एक रेयर हाई आर्कमिस्ट एबिलिटी के साथ। नोवेल के जैसा ही मेरा फादर अफसोस है मेरे ऊपर। अगर वो ये जान लेगा मैं एक एलिमेंटलिस्ट हूँ तो क्या होगा। अगर ये मेरा ब्रेसलेट ना होता तो मैं यहाँ से भाग जाती, पर अब मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। और हमारा रेनहार्ड को दिखाया जाता है जो काफ़ी बुरी हालत में होता है। और हमारा फीमेल का फादर बोलता है तो ठीक है, अगर तुम्हारी ये बातें ना सुने तो तुम इसे स्क्वीज करना। और हमारी बेलिटा को एक नेकलेस देता है पहनने के लिए और बोलता है मैंने उसके हाथ पर एक सील लगा दिया है सो वो तुम्हें डिसोबे नहीं करेगा। और बेलिटा वो पहनते हुए सोचती है मैं कभी भी इतना क्रूर नहीं बनूंगी। वैसे भी इस तरह के फादर को मर जाना चाहिए। मुझे याद है कि काउंट डालोइड फ्यूचर के हेड ऑफ द मैजिशियन टावर को अपना पेट बनाया था, इसी की वजह से वो मारा गया। पेट के बारे में क्या बताया गया था। और वो हमारे मेलिट को देखता है और उसमें सोचता है उसका लॉन्ग हेयर था और लाल आंखें थी। हमारा मेन लीड बोलता है मास्टर। और हमारी फीमेल लीड कंटिन्यू करते हुए सोचती है वो बहुत ही खूबसूरत था। उसका गोरा स्किन और लाल आंखें जो रूबी की तरह चमकते थे और उसका सिल्वर हेयर सूरज के नीचे चमक रहा होता है। और तभी बेलिटा उसके प्यार में गिर गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जब वो हमारा छोटा रेनहार्ड को देखता है। और वो सोचती है क्या ये वो है, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे ये पता करना होगा। और हमारी फीमेल लीड पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। और हमारा छोटा प्यारा मेन लीड बोलता है मेरा नाम रेनहार्ड है मास्टर। और हमारी फीमेल लीड सोचती है वो मेन कैरेक्टर को निगल जाता है, बड़ा होकर एक पावरफुल आर्कमेज होता है और हेड ऑफ द मैजिशियन टावर होता है। वो किसी वजह से मेन कैरेक्टर को बहुत ही टॉर्चर करता है और वो जब उससे बोर हो जाता है तो रुक जाता है। ये बहुत ही बुरा है, मुझे पूरी तरह से याद था उसका नाम रेनहार्ड था। सीन शिफ्ट होता है, रेनहार्ड बेड पर लेटा हुआ होता है। हमारी फीमेल उसके पास होती है और मेड को बोलती है तुम बोल रही हो इसका इलाज किया गया है। और मेड बोलती है हाँ मैंने वैसा किया जैसा तुमने बोला। बेलिटा बोलती है डॉक्टर को बुलाओ, अभी ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। और मेड बोलती है पर माय लेडी क्या एक डॉक्टर को बुलाए एक पेट के लिए, वैसे भी ये तुच्छ जीव जिंदा रहते हैं बहुत दिन तक, अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बेलिटा बोलती है मैंने तुम्हें पूछा नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, क्या मैं
मैं अपनी फादर को बता दूं, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं डर जाती है और बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और भेलिटा सोचती है वो कैसे ये बात बोल सकती है। सोचो तो, क्या मैजिशियन वही करते हैं जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रेनहार्ड बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। और भेलिटा बोलती है, गाइस ये पहली वाली भेलिटा है। रियल वाली भेलिटा बोलती है, हाँ आई लव यू रेनहार्ड, मैं वो सब करूँगी जो तुम चाहते हो। एक बार तुम अपना बदला ले लो इस फैमिली से तो हम भाग जाएंगे, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी मिलिट भेलिटा का गला दबाने लगता है, बोलता है, सच में पर ये बहुत ही बुरा है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नोवेल में भेलिटा रेनहार्ड को लवर की तरह ट्रीट करता है, एक पेट की तरह नहीं। और वो उसे यूज़ करता है जब तक उसका पावर अवेकन ना हो जाए। उसके बाद वो भेलिटा को मार डालता है। मुझे तो घूसबम्स आ रहे हैं ये सोचकर। हमारी भेलिटा अपने कमरे में होती है, लेटकर सोच रही होती है, अगर मैं खुद मेडिसिन बना दूं, उन्हें डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ेगा। जबकि मुझे नींद आ रहा है तो मुझे अभी जाना होगा। अगर मेरा फादर ये फाइन कर देता है मैंने अपना पावर यूज़ करा है तो वो मुझे फिर से कमरे में बंद कर देगा कुछ दिन के लिए। पर मैं बस खड़ी होकर किसी को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। वैसे भी जितनी जल्दी रेनहार्ड ठीक होगा मैं उसे निकाल दूंगा। और वो मेडिसिन बनाने लगती है और सोच रही होती है, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मुझे भी नोवेल की भेलिटा की तरह आ दिया जाएगा। और वो कुछ ड्रॉ करती है, शायद ये एक मैजिक सर्कल है, और सोचती है मेरा हर्बल और मेरा सिंबल रेडी हो गया तो मुझे अब एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। और वो मैजिक सर्कल चमकने लगता है और हमें एक मेडिसिन की बोतल दिखाई जाती है। शायद हमारी फीमेल लीड ने मेडिसिन बना लिया। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। और हमारी भेलिटा उसके कमरे में पहुंच जाती है और सोचती है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि वो सोया हुआ है, मैं भी उसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बस इसके शरीर में मेडिसिन लगाना होगा। और वो उसकी पट्टी खोलते हुए बोलती है, उसने बस उसके ऊपर पट्टी कर दिया है, मुझे यकीन है मेडिसिन से वो बच जाएगा। और वो मेडिसिन यूज़ करने लगती है, इसे ड्रिंक करने से ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, पर कुछ नहीं करने से अच्छा मैं उसे मेडिसिन लगा दूँ। मैं वो सब कर चुकी हूँ जो मैं कर सकती हूँ, अब मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए और यहाँ से चला जाए। और हमारा रेनहार्ड अपना आंखें खोलता है और फीमेल लीड सोच रही होती है, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। यहीं पर ही हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। हम मिलेंगे एपिसोड 3 में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। और हाँ, रक्षाबंधन के लिए आप सबको हार्दिक अभिनंदन। तो फिर मिलेंगे, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 3 को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमारा टारगेट है 80 लाइक्स, 30 कमेंट एंड 500 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में काउंट भेलिटा को चिल्लाकर पुकारता है भेलिटा, और भेलिटा सो रही होती है और वो अपनी आंखें खोलकर सोचती है ये कौन है इस वक्त। वो
देखती है उसके फादर को और वो उठकर सोचती है वो इतना गुस्सा क्यों है। पहले मुझे उठना होगा और देखना होगा उसे क्या चाहिए। और वो बोलती है हाँ फादर, और उसका फादर सडनली उसे स्लैप कर देता है और गुस्से से बोलता है तुमने तुम्हारी पेट के ऊपर मेडिसिन यूज़ किया। और वो सोचती है क्या वो मैंने कल जो किया था उसके बारे में बात कर रहा है। और वो बोलती है हाँ, क्योंकि वो मरने वाला था। और उसका फादर बोलता है मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें मना किया है तुम्हारे पावर यूज़ करने के लिए मेरा बिना परमिशन के, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और हमारी बेलिटा सोचती है मुझे पता नहीं था वो इतना जल्दी ये पता कर लेगा। और वो बोलती है आई एम सॉरी फादर। और उसका फादर बोलता है तुम्हारा कपड़े, तुम्हारा पावर, तुम जो खाना अपने मुंह से खाती हो, तुम्हारा बॉडी सब मेरा है, पर तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रही हो। मुझे लग रहा है तुमने अपना सबक नहीं सीखा है अब तक। और बेलिटा बोलती है मुझे माफ़ करना, आपने मुझे उसे मेरे बर्थडे प्रेजेंट की तरह दिया तो मैं उसे मरने नहीं दे सकती हूँ। और वो सोचती है शायद वो मुझे इतना नहीं मारेगा जितना मैं सोच रही हूँ, बस मुझे उसे वो बोलना चाहिए जो वो सुनना चाहता है और वो खुश होकर चला जाएगा। और उसका फादर बोलता है फिर भी तुम गलत हो मेरे बिना परमिशन के अपना पावर यूज़ करना। और बेलिटा बोलती है आप सही हो फादर, मुझे माफ़ कर देना। और काउंट जाते हुए बोलता है तुम्हारे कमरे से निकलने के लिए अलाउ नहीं हो, आज के लिए तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तुम सोचो इस टाइम में तुमने क्या गलत किया। और वो बोलती है ठीक है फादर। और वो सोचती है मुझे नहीं पता ये एक अच्छी सी चीज़ है या फिर नहीं। वो अपनी सूजा हुआ गाल को टच करता है और सोचता है मैं श्योर हूँ रेनाल्ड ठीक हो जाएगा कल तक और मैं उसे यहाँ से भगा दूँगा। अगर मैं उसे वो पेंडेंट दे दूँ तो वो खुद ही अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है अगर मेरा फादर को ये पता चल जाएगा मैंने रेनहार्ड को जाने दिया वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, पर मेरे पावर की वजह से वो मुझे मार नहीं पाएगा। अब कुछ भी नहीं है मुझे करने के लिए तो मैं सो जाती हूँ। जब मैं इस कमरे से निकलूँगा पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है रेनहार्ड को यहाँ से निकलना। सीन शिफ्ट होता है 5 साल के बाद और हमारी फीमेल लीड और मेल लीड बड़े हो चुके होते हैं और हमारी फीमेल लीड सो रही होती है। और हमारा रेनहार्ड बोलता है मास्टर ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। और बेलिटा बोलती है 5 मिनट और रेनहार्ड बोलता है आपका 5 मिनट 1 घंटे का बराबर होता है। मास्टर प्लीज़ आप थोड़ा आपके पेट के ऊपर रहम खाइए जो बहुत ही देर से आपके लिए वेट कर रहा है। बेलिटा अपनी आंखें खोलता है और रेनहार्ड उसके करीब आकर बेलिटा को देखने लगता है। बेलिटा बोलती है तुम फिर से इधर। रेनहार्ड बोलता है ये बहुत ही बुरा लगता है जब आप ये बात मेरे मुंह पर बोलते हो मास्टर। और बेलिटा उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है मेरे मुंह के सामने से दूर हो जाओ। और रेनहार्ड हंसता है और बेलिटा सोचती है ऐसा शक्ल के साथ वो कुछ नहीं है सिवाय परेशानी के अलावा, और वो मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है जब मैं उसे धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइम बम को यहाँ पर आए 5 साल हो गए। मैंने उसे बाहर निकालने के लिए
लिए बहुत ही कोशिश किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर मैं हार नहीं मान सकता हूँ। और वो बोलती है, मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हें सब दूंगी, तुम क्यों चले नहीं जाते यहाँ से। और रेनहार्ड बोलता है, मैं तुम्हारा पेट हूँ, मैं कैसे मेरे मास्टर को छोड़कर चला जा सकता हूँ। और मेलिडा सोचती है, तो फिर अपनी ये कोल्ड आँखों से मुझे देखो मत, तुम्हारी वॉइस परवाह करने जैसा लग सकता है पर इसका मतलब ये नहीं है तुम परवाह करने वाले इंसान हो। मेरा फादर मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसी वजह से मैंने सुना है बाकी सारी मेट्स उसे अब्यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है। अगर चीज़ें ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं मारी जाऊंगी। और रेनहार्ड बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो मास्टर। और वेलिडा सोचती है, क्योंकि तुम एक विलेन हो, मुझे ये भी पता है तुम इस मेंशन के सारे लोगों को मार डालोगे और मुझे भी, पर मैं ये बता नहीं सकती हूँ। और वो बोलती है, मुझे पेट की ज़रूरत नहीं है। रेनहार्ड बोलता है, क्या मैं आपके लिए एक परेशानी हूँ। और वेलिडा सोचती है ऐसा नहीं है, पर वो बोलती है, मुझे बस पेट पसंद नहीं है, सो तुम जब भी जाना चाहते हो बस मुझे बता देना। और रेनहार्ड बोलता है, मैं आपको पसंद करता हूँ मास्टर, सो मैं आपके पास हमेशा रहूँगा। और वेलिडा बोलती है, मैं तुम्हारे ये झूठ पर यकीन नहीं करूँगा, मैं अभी नहाने जाऊँगा तो तुम यहाँ से चले जाओ और कोई मेड को मेरे रूम में आने के लिए बोलना। रेनहार्ड बोलता है, ठीक है मास्टर। और मेड आकर बोलती है, आपने मुझे बुलाया माय लेडी। और वेलिडा बोलती है, हाँ मैं नहाने जा रही हूँ। और मेड बोलती है, हाँ मैं सारी तैयारी कर दूँगी माय लेडी। और वेलिडा सोचती है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है पहले से ही, और वो मुझे एक और चीज़ दे रहा है चिंता करने के लिए। आज मैं क्राउन प्रिंस के साथ चाय पीऊँगी, हम मिलेंगे क्योंकि मेरी सगाई होने वाली है जल्दी ही। मुझे ये बात के बारे में कल ही पता चला, ये सारे अरेंजमेंट के बारे में मेरे फादर से। और मैं एक ऐसे इंसान से सगाई करूँगी जिसको मैं मुश्किल से ही जानता हूँ। मुझे इससे नफरत है, मुझे फोर्स करा जा रहा है अरेंज मैरिज के लिए, इसके वजह से मैं उठना नहीं चाह रही थी और वो बदमाश मुझे सोने नहीं दे रहा था। और वो रेनहार्ड के ऊपर गुस्सा करती है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर देना। और हाँ, मेरे टारगेट को जल्दी पूरा कर देना, 500 सब्सक्राइबर, 30 कमेंट एंड 80 लाइक्स का। तो ठीक है गाइज, आप मुझे किसी ने बोला है डेथ इज़ द ओनली एंडिंग फॉर विलियनेस या फिर विलियनेस डेस्टिनी टू डाई, ये दोनों एक ही मानवा के नेम है। अगर चाहते हैं मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट करना। वैसे भी ये मानवा पहले से ही आधे चैप्टर यूट्यूब पर एक्सप्लेन है पर कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ। आप सब जल्दी से वोट कर देना मेरे पोस्ट पर। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मेड हमारी वेलिडा को तैयार कर रही थी, तभी वो उसकी ड्रेस को टाइट करके पीछे से बांध देते हैं। और वेलिडा को काफ़ी तकलीफ हो रही थी और वो सोचती है, मैंने बहुत बार ये किया है पर अब तक ये मेरी आदत नहीं हुआ है। मेड बोलती है, माय लेडी सब हो गया। वेलिडा बोलती है, तो ठीक है चलते हैं। और वेलिडा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गाइस, रेनहार्ड हमारा वेलिडा को देखता ही रहता है
और बोलता है मास्टर, और वो खड़ा होकर ब्लश करते हुए स्माइल करता है। बेलिटा सोचती है ये काफ़ी अलग है। उसने बस कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा पहन लिया है, पर वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मुझे हमेशा फील होता था जब मैं यंग थी, पर वो हर दिन ज़्यादा ही हैंडसम और सुंदर दिख रहा है। एक मेड हमारे रेनहार्ड को बोलता है, तुम रास्ते से हटो, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम गंदे जानवर, और तुम ज़रूर सोच रहे होगे तुम कुछ हो, पर क्योंकि तुम्हें लेडी बेलिटा अच्छे से ट्रीट करते हैं, यहाँ से जाकर उधर खड़े हो जाओ, तुम क्रीपी आइज वाले मॉन्स्टर। और रेनहार्ड हंसते हुए बोलता है, ठीक है गाइस, मुझे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है इस मेड के ऊपर, छोड़ो कंटिन्यू करते हैं। बेलिटा सोचती है मैं देख सकता हूँ, और हमारा रेनहार्ड चला जाता है। और बेलिटा सोचते हुए बोलती है उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ही इस एपिसोड का एंड होता है। ठीक है, आप मेरा टारगेट पूरा कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और हाँ, जल्दी से लाइक एंड कमेंट भी कर देना। उसके साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस बार हमारा टारगेट है 600 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से आखिरी वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे पहले देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक कैरेज दिखाया जाता है, और एक येलो हेयर वाला आदमी बोलता है, आपका कैरेज रेडी है माय लेडी, और मैं आपके पेट को पीछे फ्लोर में बिठा दूंगा। और बेलिटा बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा मत करना, मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ कैरेज में आए। और वो आदमी बोलता है, पर वो सिर्फ एक जानवर है माय लेडी। और बेलिटा बोलती है, क्यों मेरे चारों तरफ ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी बात एक बार में मान जाए। तुम भूलो मत, तुम मेरे सर्वेंट हो, और मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, और तुम मुझे सर्व करते हो। और वो आदमी मुंह बनाते हुए बोलता है, यस माय लेडी। और वो आदमी हमारा रेनहार्ड के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम मेरे पीछे आओ। और बेलिटा उन दोनों को देखकर सोच रही थी वो क्या बोल रहा है उसे। बस उसे मारना मत, तुम जो भी करो बस उसे मारना मत। वो क्यों रुक नहीं जाते? और वो कैरेज में चढ़ती हुई सोच रही थी, इतने वक्त से उससे निपटना ये बहुत ही थका देने वाली चीज़ है। और वो रेनहार्ड को बोलता है, तुम बैठ जाओ, हम निकलने वाले हैं। और कैरेज चलने लगता है, और बेलिटा परेशान होती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि हमारा रेनहार्ड नीचे बैठा हुआ होता है। और रेनहार्ड बोलता है, आपका एक अच्छा नौकर मुझे याद दिला दिया मेरा प्लेस कहाँ है। और बेलिटा सोचती है उसका फीलिंग हर्ट हुआ है, और वो बोलती है, सीट पर बैठ जाओ, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। और उधर पहुँचते ही तुम फिर से नीचे बैठ जाना। और वो सोचती है वो बहुत सैड दिख रहा है, उसका शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है। और रेनहार्ड कुछ सोचता है और बोलता है, सिर्फ तब अगर आप मुझे आपके पास बैठने के लिए बोलेंगे मास्टर। और बेलिटा बोलती है, क्यों? और रेनहार्ड बोलता है, क्या आप मुझे आपका कंधा दे सकते हैं? और बेलिटा
भेलिटा सोचती है वो बहुत ही नीडी है और वो हमेशा मेरे पास आ जाता है तसल्ली के लिए, और वो बोलती है ठीक है, और वो सोचती है ये बहुत ही अजीब है, मैं हमेशा उसे तसल्ली देता हूँ, और वो हमारी भेलिटा के पास बैठकर बहुत ही खुश होता है। गाइस, ये सच में बहुत ही क्यूट है। छोड़ो, और वो अपना सर को भेलिटा के कंधे पर रख देता है। गाइस, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है ये विलेन है। छोड़ो, हमारे लिए तो ये मेन लीड है, तो कंटिन्यू करते हैं। और भेलिटा सोचती है कुछ भी हो ये अच्छा है और शांत भी, और हमें इंपीरियल पैलेस दिखाया जाता है, और कैरेज ड्राइवर बोलता है हम पहुंच गए माई लेडी, और रेनहार्ड बाहर निकलकर अपना घुटनों में आ जाता है, और भेलिटा बाहर निकलकर चौंक जाता है क्योंकि हमारा रेनहार्ड उसके लिए सीढ़ी बन गया होता है ताकि भेलिटा उसके ऊपर पैर रखकर नीचे आ सके। और भेलिटा सोचती है क्या वो चाहता है मैं उसके ऊपर पैर रखूं, पर अगर मैं ऐसा करूं वो मेरा पैर तोड़ देगा जब उसका पावर अवेकन होगा। और वो येलो हेयर वाले लड़के को बोलता है तुम सुनो, और वो लड़का बोलता है यस माई लेडी, और भेलिटा बोलती है पीछे के सीट से एक लकड़ी ले आओ, मैं किसी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहती हूँ। और वो लड़का बोलता है क्या माई लेडी, और रेनहार्ड उठ जाता है, और भेलिटा बोलती है मेरे रास्ते से उठ जाओ, और रेनहार्ड बोलता है ऐसा लग रहा है आप मुझे पसंद नहीं करते हो मास्टर। और भेलिटा बोलती है क्या, और सोचती है क्या वो सैड है, और रेनहार्ड के स्माइल को देखकर वो सोचती है या फिर नहीं, और उसके पैर के नीचे एक लकड़ी लगाया जाता है, और रेनहार्ड बोलता है इधर से माई लेडी, और भेलिटा नीचे उतर जाती है, और भेलिटा उस लड़के को बोलता है तुम इधर रुको, और वो लड़का बोलता है हाँ, और रेनहार्ड बोलता है माई लेडी आप राजधानी क्यों आए हो। और भेलिटा सोचती है इसके लिए ये कितना अजीब होगा ना मुझे ये पूछना, और भेलिटा बोलती है हिज हाइनेस मेरे साथ चाय पीना चाहते हैं हमारी सदाई से पहले। और रेनहार्ड बोलता है क्या सदाई, और भेलिटा बोलती है मुझे मत पूछो, मैंने मना करने की कोशिश किया था हमेशा की तरह, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, वैसे तुम क्या वेट करोगे बाहर। और रेनहार्ड बोलता है मैं आपके साथ आऊँगा मास्टर, और भेलिटा बोलती है जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो अंदर जाने लगता है। कोई ग्रीट करते हुए बोलता है आपका स्वागत है लेडी भेलिटा डालोएट, और भेलिटा बोलती है काफ़ी वक्त हो गया है, और वो आदमी बोलता है आप आखिरी बार से ज़्यादा सुंदर हो गई हो, और आप मेरे पीछे आइए इधर से। भेलिटा सोच रही होती है हम क्यों चाय पिएंगे हमारी सदाई अनाउंस होने से पहले, इसका क्या मतलब है मुझे ये भी पता नहीं है, मैं जिंदा रहूँगी जब मैं 20 की होंगी। और क्राउन प्रिंस का ऑफिस का दरवाज़ा खोला जाता है, और वो क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए बोलती है मैं भेलिटा डालोएट हूँ, मैं हनर फील कर रहा हूँ आपसे मिलकर। गाइस, मुझे पता है ये एक छोटा सा वीडियो है, पर अगर आप 600 सब्सक्राइबर 30 कमेंट एंड 80 लाइक का टारगेट पूरा कर देंगे कल दोपहर से पहले, तो कल मैं दोनों मानवा के एक एपिसोड लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप जल्दी से पूरा कर देंगे तो ठीक है, जल्दी से पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल।
आज मैं एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप सब जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से आखिरी वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में क्राउन प्रिंस बोलता है, आप आ गई लेडी वेलिटा, आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे भी जल्दी शादी करने वाले हैं और हमें क्राउन प्रिंस का नाम बताया जाता है, मिलॉर्ड सिलियंस होता है। और वेलिटा बोलती है, हमारे एज सेरेमनी के बाद ये होगा। और क्राउन प्रिंस हंसते हुए बोलता है, आप पहले की तरह कोल्ड हो लेडी वेलिटा, फिर भी शुक्रिया मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट ना कर यहाँ पर आने के लिए। तो मेरे फादर से मुझे डांट पड़ती। और क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम्हारा फादर शायद बहुत ही स्ट्रिक्ट है जितना मैंने सोचा था। तुम बैठो यहाँ पर। और वेलिटा बैठते हुए थैंक यू बोलती है और रेनहार्ड चुपचाप जाकर नीचे बैठ जाता है। और वेलिटा सोचती है, मैं पहले से ही परेशान हूँ और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्राउन प्रिंस बोलता है, ये सारी चीज़ों को साइड करो और मैं आपको पसंद करती हूँ लेडी वेलिटा। भले ही ये एक अरेंज मैरिज है, पर मैं उम्मीद करता हूँ हम दोनों अच्छे से रहेंगे। और वेलिटा बोलती है, हाँ ठीक है। और क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं आपकी और अट्रैक्ट हूँ। और क्राउन प्रिंस ब्लश करते हुए ये बोलता है और वेलिटा बोलती है, शुक्रिया। और क्राउन प्रिंस बोलता है, तो तुम मुझे फॉर्मल होकर मत पुकारो, तुम मुझे मिलॉर्ड बोलो। और वेलिटा बोलती है, जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगी आपको आपके नाम से पुकारने के लिए। और क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वही करो, मुझे माफ़ करना, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ। और वेलिटा सोचती है, वो काफ़ी खुश दिख रहा है इस अरेंज मैरिज के वजह से, क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस है। और क्राउन प्रिंस बोलता है, ये सदाई इस साल के आखिरी दिन पर होगा। और वेलिटा बोलती है, हाँ ठीक है। और क्राउन प्रिंस बोलता है, क्या तुम कुछ चाहती हो इस सदाई में? प्लीज़ मुझे बोलो, अगर तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए सदाई के लिए तो भी मुझे बोलो प्लीज़। और वेलिटा बोलती है, मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, मुझे पता है आप सब कर देंगे योर हाइनेस। और क्राउन प्रिंस बोलता है, सच में मुझे नहीं लगता है मैं कुछ कर पाऊँगा, क्या तुम सच में कुछ नहीं चाहती हो? और वेलिटा बोलती है, मुझे माफ़ करना, पर मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। और मन में सोचती है, ये एक अरेंज मैरिज है, पर वो बहुत ही काइंड और अच्छा है मेरी, और ये बहुत ही अलग है रेनहार्ड से, जो ऐसा होता है एक मॉन्स्टर मुझे देख रहा है हर वक्त। और क्राउन प्रिंस बोलता है, सबको पता है आपके फादर बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर वो सारी चीज़ खरीद देंगे जो तुम चाहते हो। और वेलिटा हंसते हुए सोचती है, काउंट डालर्ट ने अपनी अच्छी तस्वीर बनाया है, अगर मेरे पास एक ख्वाहिश होता
तो मैं इस ब्रेसलेट से छुटकारा पाना चाहूँगी। गाइस, इस ब्रेसलेट की वजह से हमारी फीमेल लीड चाहकर भी भाग नहीं सकती है। कंटिन्यू करते हैं। मेरा फादर मुझे ये दिया है क्योंकि वो नज़र रखना चाहता है मेरे ऊपर, पर जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होता है और मैं बस गायब हो जाना चाहता हूँ। तभी सडनली क्राउन प्रिंस उठकर खड़ा हो जाता है और वेलिटा भी शॉक्ड हो जाती है हमारी तरह, और वेलिटा बोलती है योर हाइनेस, और क्राउन प्रिंस बोलता है मुझे माफ़ कर देना। मुझे अचानक एहसास हुआ आप किधर दूर जा रहे हो। मुझे लग रहा है ये मेरी इमेजिनेशन है। आपको चकाने के लिए मुझे माफ़ करना। यहाँ पर घुटन हो रहा है, क्यों ना हम घूमने चले। मैंने सुना है आर्किमिडीज पेड़ की साउंड को सुन सकते हैं। इंपीरियल गार्डन वेल मेंटेन है। मैं श्योर हूँ आपको पसंद आएगा। और वेलिटा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हाँ ठीक है। और हमारा रेनहार्ड तो क्राउन प्रिंस को देखने लगता है क्योंकि उसने हमारी वेलिटा का हाथ पकड़ा हुआ होता है। गाइस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की वजह से मुझे काफ़ी एनर्जी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मेरा टारगेट मत भूलना 1000 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से पूरा कर दीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमारा रेनहार्ड और वेलिटा अपने मेंशन में होते हैं और रेनहार्ड बोलता है मास्टर आप क्या ढूंढ रही हो। और वेलिटा बोलती है मैं चाबी ढूंढ रही हूँ वर्करूम का। मुझे नहीं पता मेरा फादर उसे किधर रखे हैं। और रेनहार्ड बोलता है क्या वर्करूम का की। और वेलिटा बोलती है हाँ, और सोचती है जब से मैंने मेरा पावर रेनहार्ड के ऊपर यूज़ करा था उसको ट्रीट करने के लिए, उसके बाद मेरा फादर मेरा वर्करूम को बेसमेंट में ले गए और उसे लॉक कर दिया सो मैं उसे यूज़ ना कर सकूं बिना परमिशन के। और रेनहार्ड बोलता है आप इस बार किसको ट्रीट करेंगे, एक रैबिट या फिर एक बर्ड या फिर एक चींटी जिसका पैर नहीं है। और वेलिटा सोचती है क्या गलत है इसके साथ, जबकि मुझे पता है इस नोवेल के एंडिंग के बारे में मैं किसके साथ भी लगाव नहीं लगा सकता हूँ। इस मेंशन में वो सब मारे जाएंगे वैसे भी, तो मैं अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। इसके लिए मैं किसी को भी उनके नाम से नहीं बुलाता हूँ और रेनहार्ड को भी, पर मुझे उन जानवर के लिए सैड फील होता है जिनका कोई नाम नहीं है। तभी रेनहार्ड हमारे वेलिटा को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और वेलिटा को पूछता है मुझे नहीं पता तुम क्यों सिर्फ एनिमल का परवाह करते हो, मैं बस समझ नहीं पाता हूँ। और वेलिटा बोलती है तुम्हें ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। और रेनहार्ड बोलता है मुझे नहीं लगता तुम चाबी ढूंढ पाओगी इधर, मेरे पीछे आओ। और वेलिटा सोचती है इसके साथ मसला क्या है। और वेलिटा बोलती है हमारे पास चाबी नहीं है, तुम मुझे इस वर्करूम के सामने क्यों लाए। और सोचती है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और रेनहार्ड अब पावर यूज़ करता है और ताला खुल जाता है। वेलिटा सोचती है उसका पावर पूरी तरह से अवेकन नहीं हुआ है, पर वो मुझे दिखा रहा है जैसे कि ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। शायद उसे परवाह नहीं है, मुझे उसके पावर के बारे में
पता चल जाएगा। मुझे पहले मेरा काम करना चाहिए। और वो अपना काम करने लगती है और सोचती है ये बस होने ही वाला है। वो एक्सट्रैक्ट करता है और हमारा रेनाल्ड उसे देख रहा होता है और वो मेडिसिन बना लेती है। और इधर ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आप सब जल्दी से मेरा टारगेट पूरा कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर पहले उसे देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से आखिरी वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। एपिसोड के शुरुआत में हमें गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर वेलिटा और रेनहार्ड होते हैं। और वेलिटा एक कैट को सहला रही होती है और रेनहार्ड बोलता है आप हमेशा मेरी मदद के लिए मना कर देते हैं, पर इस बार आपने मेरा मदद ले लिया इस कैट के वजह से। और वेलिटा सोचती है ऐसा लग रहा है ये अब ठीक है, ये कितनी राहत की बात है। तभी पीछे से कान गुस्से से बोलता है वेलिटा डालोइड, गाइस मुझे ये समझ नहीं आता है ये दोनों एक दूसरे को हमेशा फुल नेम से क्यों बुलाते हैं। छोड़ो हमें क्या। काउन बोलता है तुम इधर क्या कर रही हो। और वेलिटा सोचती है वो मुझे फिर से पकड़ लिया और वो बोलती है हेलो फादर। और काउन देखता है वो बिल्ली वेलिटा के पास होता है और गुस्से से बोलता है तुमने अपना पावर फिर से यूज़ करा बिना मेरे परमिशन के। और वेलिटा बोलती है मुझे माफ़ करना फादर। और सोचती है मैं बता सकती हूँ ये नौकर मेरे बारे में फादर को बोले होंगे, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। मुझे लग रहा है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय मार खाने के अलावा। तभी काउन वेलिटा को स्लैप कर देता है और सारे नौकर से गुस्से से बोलता है ले जाओ उसे पनिशमेंट के रूम में 1 महीने तक लॉक कर देना, उसे कुछ भी मत देना सिवाय पानी के। और वेलिटा को मेड्स ले जाने लगते हैं और वेलिटा सोचती है मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर मैं ठीक हूँ। और वो रेनहार्ड को देखती है और सोचती है पर वो मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है, मैं उसे समझ नहीं सकती हूँ, वो घृणा कर रहा है। और वो सोचती है ये पहली बार है जब मैंने उसके शक्ल में कुछ एक्सप्रेशन देखा है। हमें 1 हफ्ते के बाद सीन दिखाया जाता है। वेलिटा एक कमरे में बंद होती है और सोचती है 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैंने सोचा मैं इसका आदी हो गया हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे बंद होता रहती हूँ। तभी उसका फादर उस कमरे के डोर को ओपन करते हुए बोलता है वेलिटा डालोइड ये तुम्हारी आखिरी चांस है। अगर तुम फिर से अपना काम करने लगी, अगर मैं तुम्हें मना करूँ तो तुम सरप्राइज मत होना। और वेलिटा बोलती है ठीक है फादर। अब वो खड़ी होती हुई सोचती है फाइनली ये सब खत्म हुआ और वो जाने लगती है अपने कमरे में और पीछे मुड़कर बोलती है मेरे कमरे में एक कटोरा सूप भेज दो। और मेड बोलती है ठीक है माय लेडी। और वेलिटा सोचती है रेनहार्ड के साथ क्या हुआ है, वो हमेशा एक बार मुझसे मिलने आता है दिन में, पर अभी वो दिख नहीं रहा है किधर भी। और वो अपने कमरे में आकर दरवाजे पर लगकर बैठ जाती है और अपने आप को मिरर में देखने लगती है और सोचती है मैं एक गड़बड़ हूँ, मैं एक स्केलेटन की तरह दिख रही हूँ, ये कितना खौफनाक है। और वो फ्रेश हो चुका होता है और बेट सोचती है रेनहार्ड किधर गया, मुझे पता है ये नहीं हो सकता है, पर क्या वो चला गया या फिर मर गया, मुझे पता है कुछ भी हो अच्छा होगा। यहाँ
यहाँ पर होने से ज़्यादा ही अच्छा होगा। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और रेनहार्ड बोलता है, हेलो मास्टर। और भेलिटा सोचती है वो अभी भी यहाँ है। और रेनहार्ड बोलता है, आप कैसे फील कर रहे हो मास्टर। और भेलिटा बोलती है, मैं ठीक हूँ। ये सुन के अच्छा लगा कि आप ठीक हो। और हमें रेनहार्ड का एक झलक दिखाया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है। वो बोलता है, क्या आपने वो सुना मास्टर, वो दोनों नौकर जो आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे वो मर गए। और भेलिटा बोलती है, क्या। और रेनहार्ड बोलता है, ये एक एक्सीडेंट था, वो विंडो से नीचे गिर गए। गाइस, मुझे तो रेनहार्ड काफ़ी अच्छा लगा। सारे लड़कियां इस तरह आदमी को डिजर्व करते हैं। छोड़ो, सबकी किस्मत में कहाँ है। कंटिन्यू करते हैं। भेलिटा सोचती है, तुम्हें सच्चाई पता है ये एक्सीडेंट के बारे में। क्या वो अभी से एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर दिया है, पर ये इससे पहले किसी भी नौकर को नहीं छुआ था। और रेनहार्ड बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मास्टर। और भेलिटा सोचती है कुछ तो गलत है। और रेनहार्ड बोलता है, मुझे आपके पास आने दीजिए। और भेलिटा सोचती है कुछ तो हुआ है और बोलती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो ये बोलता है जब कुछ होता है। और रेनहार्ड अंदर आ जाता है। उसको देखकर भेलिटा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम्हारे बॉडी के साथ क्या हुआ। और हमें रेनहार्ड को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है। रेनहार्ड बोलता है, मास्टर। और सीधे आकर भेलिटा को हक कर लेता है। गाइस, ये सच में बहुत ही क्यूट है। मुझे तो रेनहार्ड एक बिल्ली की तरह लग रहा है, बहुत ही क्यूट। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। भेलिटा बोलती है, वो मेरा कंधा नहीं है। गाइस, आप में से किसी को अगर याद नहीं है, मैं बता देती हूँ, रेनहार्ड हमेशा तसल्ली या फिर कंफर्ट के लिए भेलिटा के कंधे के ऊपर सर रखता है, पर इस बार उसने भेलिटा के गोद में सर रखा है। सो भेलिटा ने बोला, वो मेरा कंधा नहीं है। और सोचती है, मुझे पता है मैं एक बेवकूफ़ हूँ, पर मैं उसे दूर नहीं कर सकती हूँ जब वो ऐसा कर रहा है। भेलिटा बोलती है, वो भी मेरी तरह एक विक्टिम है, पर रेनहार्ड ने कभी भी कंप्लेन नहीं करा, तो मैं भी कभी उसे तसल्ली नहीं देता हूँ। ये शांत माहौल ही एक ऐसी चीज़ है, हम दोनों एक दूसरे को कंफर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ही ये एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर पहले उसे देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, एपिसोड के शुरुआत में हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम रेनहार्ड और भेलिटा को देखते हैं। रेनहार्ड बोलता है, मास्टर, आपका ब्रेसलेट टेढ़ा है। और रेनहार्ड ठीक करते हुए बोलता है, मुझे अब ये पता नहीं है कितनी बार मैंने ये तुम्हारे लिए करा है। भेलिटा बोलती है, तो अब वक्त आ गया है, तुम यहाँ से चले जाओ। और रेनहार्ड भेलिटा को पेंडेंट पहनाने लगता है। गाइस, अगर आप मेरे पिछले वाले एपिसोड को देखे होंगे तो आपको पता होगा ये पेंडेंट के बारे में फिर से मैं
बता देती हूँ, रेनहार्ड के हाथ पर एक कर्ज लगा है। अगर वो बात नहीं मानेगा तो बेलिटा अगर ये पेंडेंट को स्क्वीज करेगा, उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा और वो सारी बात मानेगा। तो कंटिन्यू करते हैं। रेनहार्ड बोलता है, आप ऐसा मत बोलो प्लीज़। और बेलिटा आहें भरते हुए सोचती है, वो बिल्कुल मेरे जैसा जिद्दी है। और रेनहार्ड बोलता है, क्या मैं आपका बाल बना दूं? और बेलिटा बोलती है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। रेनहार्ड बोलता है, क्या आप ठीक रहेंगे अगर हवा के वजह से आपका बाल खराब हो जाए तो ठीक है। और बेलिटा सोचती है, ये 6 सालों में मैंने मेरा फादर का सारी बात सुना और मुझे पता चलने से पहले मेरा 20वां बर्थडे मेरे सामने है। और रेनहार्ड पूछता है, आप मार्केट क्यों जा रहे हैं? बेलिटा बोलती है, मुझे कुछ हर्ब्स चाहिए। रेनहार्ड बोलता है, क्या मैं आपके साथ आऊं? बेलिटा बोलती है, नहीं। रेनहार्ड बोलता है, ये कितनी शर्म की बात है। वैसे मैंने ऐसा क्या कर दिया आप अपसेट हो गई मास्टर? और बेलिटा कुछ नहीं बोलता है। और रेनहार्ड सोचता है, अगर मैं उसकी पतली गर्दन को तोड़ दूँ, वो एक पलक झपकने से पहले मर जाएगी और वो हमारी बेलिटा का गर्दन को टच करने लगता है और बोलता है, यहाँ पर धूल लगा था तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। वैसे मेरे पास कुछ है करने के लिए। अगर मास्टर नहीं चाहते मैं उनके साथ आऊँ तो आप प्लीज़ सेफली वापस आ जाना। और वो सोचता है, अगर वो मर गई तो मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाऊँगा और उसकी आवाज़ सुन नहीं पाऊँगा और ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगा। और बेलिटा जाती हुई सोचती है, वो क्या था? मुझे काफ़ी ठंड लगा। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। बस सोचूं तो कल रात क्या हुआ था। मुझे उसे यहाँ से निकालना होगा और हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। बेलिटा सो रही थी और तभी वो उठती है और सोचती है, ये आवाज़ कैसा है? ये तो बाहर से आ रहा है। और वो सुनती है, कोई बोल रहा होता है, हमें माफ़ कर देना, हमें देर हो गया, हम जल्दी नहीं आ पाए। और कोई बोलता है, ये ठीक है, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें सिग्नल भेजा था। गाइस, ये हमारा रेनहार्ड का आवाज़ है जो कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है जो मैजिक टावर से उससे मिलने आए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। बेलिटा सोचती है, ये तो रेनहार्ड का आवाज़ है और वो सारे बात कर रहे थे, इसने एक सील लगा दिया है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। ये हमारे रेनहार्ड का हार्ट के सील के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं। हम ये सील को हटा देंगे, पर आप हमारे साथ मैजिक टावर क्यों नहीं आते? आप उधर तब तक रह सकते हैं जब तक आपका पावर फुल्ली अवेकन ना हो जाए। और बेलिटा सोचती है, क्या वो इतनी जल्दी रेनहार्ड से मिले थे? पर फिर से ये नोवेल में मेंशन नहीं हुआ था, वो कब मिले थे मुझे नहीं पता था। वो आज है और वो विंडो बंद कर देती है और
और सोचती है मैं ऐसा दिखाऊंगी जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है। मैं फिर से फादर को बोलूँगी कल वो अपना राइट हैंड मैन से मिल चुका है, मुझे जल्दी से उसे यहाँ से निकालना होगा। अगर वो चाहे तो वो मेरे ब्रेसलेट को निकाल सकता है। मैंने सोचा मेरे फादर उसे निकाल देंगे अब, पर मुझे अब कब तक वेट करना पड़ेगा। और वो हंसने लगती है अपनी बेबस जिंदगी पर और बोलती है ये सच में ये बहुत ही फनी है, खुद को अपनी ज़िंदगी बचाते हुए देखना। और सीन प्रेजेंट में आता है। बेलिटा जाती हुई सोच रही होती है मुझे थोड़ा बैड फील हो रहा है झूठ बोलने में कि मैं हर्ब्स खरीदने के लिए जा रही हूँ, पर मैं उसे नहीं बोल सकती हूँ मैं जा रही हूँ मेरे फादर को प्रेशर करने के लिए कि वो उसे निकाल दें। पर क्यों रेनहार्ड कल रात चला नहीं गया और वो अपनी फादर के ऑफिस में आकर बोलती है फादर, और उसका फादर बोलता है बेलिटा तुम्हें ऐसा कौन सा चीज़ यहाँ ले आया, वो भी इतनी सुबह। और बेलिटा बोलती है मुझे आपको कुछ बताना है। गाइस अगर आपने यहाँ तक देख लिया है जल्दी से लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब के वजह से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो जल्दी से कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं। ने ये क्या पहना है, वैसे भी अगर हम मेंशन के अंदर हैं तो भी आपको अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। बहुत जल्दी क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो। और बेलिटा बोलती है उसके बारे में नहीं, ये मेरे पेट के बारे में है। काउंट गुस्सा करते हुए बोलता है फिर से तुम और कितनी बार वही बात दोहराने वाली हो, बहुत हो गया ये नॉनसेंस, जाकर अपनी लेसन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और बेलिटा बोलती है पर फादर। काउंट बोलता है वैसे भी मैंने बोला है तुम्हारी शादी एक बार होने के बाद मैं तुम्हारी पेट को वापस ले जाऊंगा। बेलिटा सोचती है डैम इट, मैं बहुत ही देर कर दिया। काउंट बोलता है मुझे पता है तुम उसे अपने पास नहीं चाहते हो, पर तुम 20 साल की होने जा रही हो, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है तुम्हारे शादी में, तो तुम बस कुछ वक्त वेट करो। और बेलिटा बोलती है ठीक है फादर, और सोचती है इसमें मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगी, वो मेरी बात नहीं सुनेगा और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर लिया पर कुछ भी काम नहीं आया। गाइस यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर अब तक आपने लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर देना। तो मिलते हैं फिर से, टाटा।